आईपीएल 2025 के ऑक्शन में मुंबई इंडियन ने सारी ताकत झोंक दी थी उस स्पिनर को लाने के लिए जिसके भरोसे वो ख्वाब सजोए बैठे थे कि पिछली बार जो रैंक 10 थी वो इस बार रैंक 1 हो जाए। लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर था। नहीं, अल्लाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस खिलाड़ी पर मुंबई ने दांव लगाया था उसका नाम ही था अल्लाह गजनफर, और अब वो चोटिल हो गए। बहुत 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 बड़ा झटका है ये मुंबई इंडियंस के लिए। अफगानिस्तान क्रिकेट के नई सेंसेशन को जब आईपीएल के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था तो अंबानीज के चेहरे के रिएक्शन बता रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि बड़ा तीर मार लिया, और था भी, क्योंकि गजनफर ने जो इंपैक्ट डाला है बीते कुछ महीने में वो खतरनाक है। लेकिन अब गजनफर नहीं आएंगे। वो मुंबई जो उम्मीद कर रही थी कि चपॉक में गजनफर जाएंगे, छा जाएंगे, नहीं होगा। और अगर गलती से बुमराह भी ना आए तो मुंबई खेला हो जाए गुरु, जबरदस्त। एमआई वर्सेस सीएसके, मतलब मुंबई वाले वैसे परेशान हो रहे सोच सोच के कि स्पिन एक तमीज का स्पिनर खरीदे थे वो भी चला गया यार, बुमराह भी नहीं। और अगर बुमराह फिट ना रहे और ये रहा तो फिर तो मामला बड़ा गड़बड़। हालांकि मुंबई ने गजनफर की जगह मुजीब को शामिल कराया। आईपीएल 2024 में भी यही हुआ था। गजनफर की भी एक्चुअली किस्मत खराब है। 2024 में भी वो आईपीएल में गए थे, केकेआर ने लिया था, फिर बाद में चोटिल हो गए, मुजीब चले गए। इस बार भी केकेआर और एमआई दोनों पीछे पड़े थे और बहुत मोटा पैसा लगाया था। मतलब वो आदमी जो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी एक्टिव नहीं हुआ है, नया लड़का है, उस पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे एमआई ने 18 साल के लड़के पर, 4.8 CR। जबरदस्त पैसा खर्च जो था वो केकेआर और एमआई में हुआ था। और ये 5 करोड़ जो है ये आखिर के ऑक्शन में था। अगर आपने ऑक्शन देखा हो तो आपको याद आएगा कि आखिरी में एकदम लास्ट में दोनों साइड से बोली लग रही थी, ये अपनी बोली वो अपनी बोली, ये अपनी बोली, जब पैसे बिल्कुल खत्म थे, एज पे पैसे थे, पूरा पर्स खाली करके एक दूसरे खरीद रहे थे। लेकिन जिस खिलाड़ी पर इतने पैसे खर्च किए वो खिलाड़ी मुंबई का हिस्सा नहीं है। आईपीएल 2025 मुजीब ने गजनफर को एमआई स्क्वाड में रिप्लेस किया। मुजीबुर रहमान भी कमाल के खिलाड़ी हैं, हालांकि बीते कुछ सालों से उनकी इतनी चर्चा नहीं रही है। राशिद खान, मोहम्मद नबी और उसके बाद नूर अहमद, अफगानिस्तान का ट्रायो ही हो गया। मुजीब एक टाइम में बहुत बड़ा नाम बन गए थे, लेकिन फिर धीरे 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 वो उस लिस्ट से गायब हो गए। अब एमआई ने लिया, क्या वो उतना इंपैक्ट डाल पाएंगे पता नहीं। लेकिन कई खिलाड़ी रिलीज हो रहे हैं, जैसे आरसीबी ग्लेसन को ला सकती है बेथल के रिप्लेसमेंट के तौर पर। मुजीबुर रहमान गजनफर की जा सकते हैं। मुजीबुर हालांकि अभी अच्छा चल रहे हैं, सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे साउथ अफ्रीका 20 में, 14 विकेट निकाले थे 12 मैच में। मुजीब का एडवांटेज ये है कि मुजीब इकॉनमी बहुत अच्छी रहती है, उतने विकेट नहीं निकालते। राशिद, नूर या बाकी जो है वो विकेट भी निकालते हैं, गजनफर टाइप बॉलर। लेकिन बड़ी बात है यार, 18 साल के अनजान लड़के को लगभग 5 करोड़ रुपए मुंबई ने खर्च किए थे। जादुई स्पिनर कहा जा रहा था, बहुत पैसा खर्च किया था भाई साहब, मतलब जबरदस्त बिड थी यार वो लास्ट में केकेआर और इनकी। लेकिन उन्हीं के देश के मुजीबुर रहमान को जगह दी गई है। एमआई ने इसको सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। बताया गया कि मुजीब को साइन किया गया रिप्लेसमेंट के तौर पर। गजनफर जो है चोट के चलते बाहर हो गए हैं। मुजीब अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे कम खिलाड़ियों में से एक है, 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था। फिलहाल मुजीब ने 300 से अधिक T20 मैचेस खेल लिए, 6.5 इकॉनमी से 350 के आसपास विकेट निकाले हैं। बट अगेन मुजीब वो भी प्लेयर है जिनको सिलेक्शन आईपीएल में नहीं हुआ था, किसी टीम ने दांव नहीं लगाया था। देखते हैं, पिछली बार पीयूष चावला थे, कई खिलाड़ी थे, इस बार मुजीब का नाम आया। क्या मुजीब वो कर पाएंगे जो 2015, 17, 19, 20 में ट्रॉफी उठाते वक्त हुआ था? क्योंकि पिछला सीजन बहुत खराब था, बहुत खराब था। मुंबई ने 5 ट्रॉफी जीती, 13 में जीता, 15 में जीता, 17 में जीता, 19 में जीता, 20 में जीता। हार्दिक पांड्या पर अब प्रेशर होगा
रोहित शर्मा 2.0 करने का विदाउट अल्लाह गजनफर। इज इट पॉसिबल विद मुजीबुर रहमान, या एक बड़ा झटका आप मान रहे हो एमआई के लिए?